संभव है? मैं इस बात को इसलिए नहीं करना चाहती हूँ डिस्कस। अगर वहाँ काबा है और सब कुछ चल रहा है सही, हम सब लोग शांति से जी रहे हैं, अननेसेसरी की चीज़ें मत उछालिए। अगर अगर भारत को लगता है कि वहाँ शिव जी का कुछ निवास है या हमारे प्रभु वहाँ पर बसते हैं, हमारी सरकार है ना। हमारी सरकार अगर कहेगी कि यहाँ पर ये है और यहाँ पर हमें दिया जाए, तो हम सरकार के साथ खड़े होंगे। मेरे भारत को अगर फ़ायदा आता है तो मैं खड़ी होंगी साथ। आखिर वहाँ हिंदुओं के, जी, सनातनियों के जाने पे पाबंदी वहाँ क्यों है काबा में, मक्का मदीना में? भारत में भी बहुत सारे हिंदू मंदिर में नहीं जाने दिया जाता। कुछ महिलाओं पे भी रोक थी। अभी तो हमने जैसे हाजी अली दरगाह पे भी हमें आगे तक नहीं जाने दिया जाता था कि अरे आपको तो पीरियड्स होते हैं, आप पीरियड में भी आ जाते हो। मैंने बोला इतनी अकल हर महिला को होती है, कब कहाँ जाना है। पुरुष बाहर यूं ही सूसू कर रहे होते हैं खड़े होकर सड़कों पे, वो साफ सुथरा होकर आया इसकी गारंटी कौन लेगा? मेरे उसी ब्लड से आप पैदा हुए हो, उसी ब्लड से पैदा हुए हो ना आप, जिस ब्लड से आप नफरत कर रहे हो। और वो ब्लड किसने दिया है? खुदा ने। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि मैं अपवित्र हूं और आप पवित्र हो? उस खून से सनकरी आप बाहर आए थे, ये शायद मुसलमान मुल्ला भूल गए। मोदी के विरोधी जी, यही कहते हैं कि मोदी ने देश को बेच दिया है, गिरवी रख दिया है। अच्छा। शबनम खान क्या सोचती हैं एक भारतीय होने के नाते? मैं एक भारतीय होने के नाते सोचती हूँ कि जब से मोदी जी आए हैं, भारत का अस्तित्व बदला है, भारत में लोगों का नज़रिया बदला है, राजनीति के प्रति बदला है। और जो सबसे पिछली लाइन वाला व्यक्ति था ना, गरीब, दुखी, पीड़ित, जो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं राजनीति कर लूँगा, जिसके हाथ में एक डंडा और एक झंडा था, कांग्रेस का झंडा, मैं तो सारी ज़िंदगी ये लेके चलता रहूँगा, बस मुझे तो यही काम है, पेट में कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, इंदिरा गांधी जिंदाबाद, नेहरू जी जिंदाबाद, फिर राजीव गांधी जिंदाबाद, फिर राहुल गांधी जिंदाबाद, फिर प्रियंका गांधी जिंदाबाद, फिर ये लेके चल रहा था। शबनम खान बहुत जमाने से, जी 2-2.5 दशक से जी सक्रिय तरीके से जुड़ी हुई समाज सेवा जी में। आप चाहें तो कांग्रेस में भी राज कर सकती थी, मलाई चाट सकती थी, जी इतना आपका ऑरा था। जी और आप चाहें तो बीजेपी में भी चाट सकती जी हैं, लेकिन आप ना कांग्रेस की ना बीजेपी की, और बात इतनी दबंगई से करती हैं, जी। मुस्लिम की भी और सनातन की भी। क्या हो? एक रियल, असली भारतीय सैनिक की बेटी, एक रियल भारतीय लड़की जो लोभ लालच के लिए नहीं, अपने देश के लिए मरती है, जो चाहती है मेरा देश सर्वप्रथम, सर्वोपरि और सशक्त रहे, भारत की तरफ कोई आंख उठाकर ना देखे। मेरा लालच कितने दिन का होगा? आप अब मैं इन सब लोगों की भी बात करूं जो आप कह रहे हैं कि इतने साल में आपने कुछ नहीं पाया, ऐसा ही कह रहे हैं ना आप बिल्कुल चाहती यही। तो हर जगह की मलाई आपके मैंने हाथ में आपको होती। कुछ देखा है। आपने देखा है मेरा और मैं किस तरह से यस। जनता से जुड़े हुए देखा हाँ। है, आपने मेरा एक लंबा करियर देखा है। वो इसलिए क्योंकि मैं इनको भुनाती नहीं हूँ। लेकिन एक महिला जो इस वक्त सनातन को इतना भुना रही हैं, जैसे कि आने वाले टाइम में उनको कोई मंत्री पद मिल जाएगा बहुत जल्दी, अच्छा गालियां दे के मौलानाओं को, अच्छा। इस्लाम को, कुरान को, सबको। देखिए, गाली देने से आप कभी नेता नहीं बन सकते हैं। प्रेम करके, सबको एकजुट करके, भारत को ताकतवर बना के आप नेता बन सकते हैं। मोदी जी की हम क्यों तारीफ कर रहे हैं, आप बताइए? ये आप बताइए, हमें तो क्या पता। मोदी जी की हम तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि वो देश को ताकतवर बना रहे हैं। उस व्यक्ति के मुंह से जब निकलता है, देश की बात निकलती है। अब पॉलिटिकली जो कुछ चीज़ें, गालियां भी बकेंगे अभी पॉडकास्ट में अब हमें। वो इसलिए कहते हैं कुछ जी लोग जो मोदी जी को कोसते हैं जी। और बीजेपी को सेंट्रल में, नहीं, उनके उन, मैं उनके पहले मैं अब बोलूँगी बोलिए इस बोलिए पर। बोलिए। वो जो आप मलाई चाटना कह रहे थे ना, बहुत सारे लोगों की मलाई छिन गई है मुंह से। बहुत सारे लोगों की जो सिक्के खनकते थे वो उनकी पॉकेट में नहीं गिर रहे हैं। मोदी राज में जी। बहुत सारे पत्रकार जिनकी आप बात करते हैं, मज़े लिया करते थे। शायद एक दत्त हैं कोई, मैं आगे का नाम नहीं ले रही हूँ, महिला हैं, महिला हैं, वो मैनेज किया करती थी कि इसकी नौकरी लगेगी, उसकी नहीं लगेगी, इस मंत्रालय में ये काम होगा, उस मंत्रालय में वो काम होगा। और आज वो न घर की रही है न घाट की। वो तो कहीं की नहीं रही। लेकिन आज के जो पत्रकार हैं
वो अपना जो काम कर रहा है, कौन किसको क्या कहता है उसे छोड़ दीजिए, वो तो चिढ़ कर कहते हैं, क्योंकि अब उनके पास तो आ नहीं रहा माल। जो माल खाया हुआ है उसे लग रहा है दूसरे को भी माल मिल रहा है, वो उसका काम नहीं देख रहा है। वो सोच रहा है मैं तो माल खाता था उसके साथ कांग्रेस पार्टी में, अब कहीं इनको भी तो माल नहीं मिल रहा है, तो वो बेचारे कंफ्यूज हैं। पत्रकार अपना काम कर रहे हैं, कोई किसी मिनिस्टर से अपने काम नहीं करा सकता। मोदी राज में, यस, कोई लंपटगिरी नहीं कर सकता मोदी राज में। मोदी राज में। और ये जो इक्का दुक्का जिनको आप कोई विधायक या कुछ कहते सुन लेते हैं, कभी मैं नहीं मान सकती कि मोदी जी खुश होते होंगे। कहते हैं कांग्रेस में जो पत्रकार थे, मीडिया थी, पत्रकारिता थी, जी। वो बड़ी ज्वलंत थी, मतलब बहुत बढ़िया, खुले आसमान में उड़ते थे, सब खा कमा रहे थे, अच्छा। पाबंदी नहीं थी। मोदी जी ने सबकी गर्दन मीडिया की अपने मतलब ऐसे टाइट कर रखी है और बिलबिला रहे हैं सब। मंत्रालय में बिठा दें आपको ले जाके, रिश्वतखोरी चलवा दें आपकी, फिर आप बहुत अच्छे हो प्रधानमंत्री जी। आपसे कह दें कि पत्रकार वहीं बैठा रहा कर उसके कुर्सी पे, मंत्री के बराबर वाली, और इशारे से बताया कर ये मेरा आदमी है, इसका पैसा आ चुका है, ये करवाएं आपसे, तब अच्छे होंगे। या आपकी मुश्कें कस दें तब अच्छा है। कोई पत्रकार जाके किसी की चापलूसी नहीं कर सकता मिनिस्टर की कि ये लो इधर नीचे से रिश्वत या ऊपर से रिश्वत। मोदी राज में, मोदी राज में इसीलिए कलप रहे हैं, इसीलिए चिढ़ रहे हैं, इसीलिए हाय गोदी करते घूमते हैं। गोदी मीडिया कहते हैं। बैठे खुद रहते थे गोदी में, मीडिया को गोदी अब बताते हैं, क्योंकि खुद की गोदी छिन गई है इसलिए।